अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुज़म्मिल अहमद। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। प्लम्बर के हवाले से इसमें मैं इलेक्ट्रिक का काम और मुख्तलिफ़ घरेलू काम और वो सिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके काम आए। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो बाज़ टाइम बहुत बड़ी बन जाती हैं, तो वो चीज़ें सिखाने की, आपको समझाने की हमारा मकसद है। आप अपने घर का काम खुद करें, कोशिश करें खुद करें, ना हो तो फिर बाद में किसी कारीगर को बुलाएं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा शेयर करा करें इसको भाईजान, क्योंकि लोगों की वीडियो काम आए। आज की कहने में छोटी बात है और है बहुत बड़ी बात। वो भाईजान, मेरा समझाने का और कहने का मकसद ये है, हमारे आकाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वो जो माल है जो तुम्हारे माँ बाप ने कमाया है, वो जो है बहनों का भी हिस्सा है, उसमें भाइयों का भी हिस्सा है। भाई ये समझते हैं अगर हम बहनों को हिस्सा क्यों दे दें, किस लिए दे दें, क्या नहीं दे दें, अक्सर भाइयों का ये कहना होता है। और काफ़ी भाई अपनी बहनों को बहुत ज़्यादा देते हैं, हिस्सों से भी ज़्यादा। मगर बहनों को हिस्सा ज़्यादा दिया करें और फौरी तौर पे उनके मांगने से पहले उनको हिस्सा दे करें, क्योंकि हमारे आकाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हों, राज़ी हों आपसे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी खुश हो, राज़ी हों। क्योंकि ये दीन की बात है और बहुत अहम बात है। आदमी समझते हैं हमने तो कुछ भी नहीं करा यार, हम तो उनको देते हैं और हक अदा कर देते हैं, वो करते हैं। नहीं भाई, हिस्सा होता है। आप हिस्सा उनको दे दें, बाद में उनको जो दे रहे हैं वो तो आप उनके ऊपर मोहब्बत कर रहे हैं उनसे, बल्कि अपने ही फ़ायदा कर रहे हैं वो। ठीक है, अल्लाह आपको इस दुनिया और आखिरत की नेमत अता फ़रमाए। आखिरत में अल्लाह पाक आपके साथ एहसानी के मामला अता फ़रमाए और दुनिया में भी अल्लाह पाक एहसानी के मामला अता फ़रमाए। नए ख्वाहिशात अल्लाह पाक आपकी पूरी अता फ़रमाए। अच्छा, जैसे हम वीडियो शुरू करते हैं, और जैसे कि पता है आज हमने ये पंखा दिखलाया मेरा कैमरामैन, ये देखें, ये पंखा चल भी नहीं रहा, जाम हो गया है और आवाज़ भी कर रहा है। और ये देखें इसका ये भी टूट गया है। इसका ये रेगुलेटर है, ये कम ज़्यादा करना है, ये भी टूट गया। इसको कैसे सेट करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ, और इस पंखे को कैसे सेट करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं इसका प्लग लगाता हूँ तो चलेगा, तो मैं दिखाता हूँ आपको प्लग लगा। ठीक है, ये देखें, ये इसको मेरा कैमरामैन ने दिखलाया। ये क्लिप ऐसे नीचे थे, मैंने इनको ऊपर करे और ये देखें, ठीक है, ऊपर करने का ये आगे का जाल आसानी से निकल गया। और ये मेरा कैमरामैन दिखलाए, देखें जाले वगैरह कितने लगे हुए इसमें और कचरा वगैरह कितना आया हुआ, सब उसको करके मैं आपको दिखाता हूँ इसको और खोल के मज़ीद। ये सबसे पहले तो ये जाम था, इसके अंदर हमने ऐसे करके इसमें ऑयल डाला और ये ऑयल डाल के और इसको ऐसे उंगली की मदद से हम इसको ऐसे करके इस जंग वाली जगह पे, सब जगह पे लगा लेंगे। ठीक है, कपड़ा साथ रखें और इसको ऐसे ऐसे करके ना, इसको ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा ऑयल, ये देखिए कितना जंग है, देख रहे हैं ये। इसको मैं ऐसे रवा करके ना फिर मिलता हूँ आपसे। ये देखें, ये पंखा खोला, आपको आवाज़ आ रही होगी, ये देखें आवाज़ आ रही है ना इसकी, ये चल नहीं रहा, घूम नहीं रहा। बटन बंद करना भाई। अब ये देखो, मैं इसको अच्छा ख्याल से काम करें, इसके अंदर जो है ना वो करंट ना हो। चला है भाई, चला, ये देखें, ठीक है, ये आवाज़ आ रही है और ये जो है ना जाम हो रहा है ये। अब इसको जो है ना ये कवर खोल के बंद कर दे बटन, ये कवर खोल के मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखिए स्क्रू लगे हुए, ये खोलना पड़ेगा, नीचे की ये डब्बी खोलनी पड़ेगी इसकी, और ये खोल के बाहर निकाल के मिलता हूँ आपसे। स्क्रू खोल लिया और ये भी हटा दिया इसका, ठीक है, और ये भी हटा दिया इसका, सही है। और ये इसको ऐसे हाथ मारेंगे, ये हट गया, देखिए, ठीक है। अभी ये इसके अंदर जो है ना कैपेसिटर है, ये मैं चेंज करके मैं इसको मिलता हूँ आपसे। ये देखें, ये इसमें से पुराना निकाला है 4-5 पॉइंट का, ठीक है। अब ये मैंने ये चेक कर रहे हैं, ये हो सकता है ये ख़राब हो गया हो, क्योंकि इसको अभी हमने चेक नहीं करा था बिजली में लगा के, फिर भी मैंने नया मंगवा लिया ये। अब ये भी 4-5 का है पॉइंट का, ठीक है। अब ये लगाते हैं तो फिर हम चेक करते हैं, आया इसकी मोटर की वाइंडिंग में ख़राबी हो गई है क्या, ये कैपेसिटर ख़राब था, सही है। ये लगाते हैं। अच्छा, इसको ये देखें, इसमें वायर थे और इसमें वायर नहीं है। अब इसमें सुराख दिए, मैं सुराख के अंदर से ये तार डाल देंगे हम, इसको ऐसे करके आसानी से डल जाएंगे ये, सही है। डाल के मिलता हूँ मैं फिट करके। ये देखें, हमने इसको चला तो दिया है, मगर इसकी आप आवाज़ सुन रहे हैं अंदर, कितनी ज़बरदस्त ख़तरनाक आवाज़ है इसकी, ठीक है। मगर अब इसके अंदर जो है ना, अंदर के बुश वगैरह क्या, इसके जो है ना वाइंडिंग वगैरह, ये देख रहे हैं, हमने इसके अंदर ना कैपेसिटर वगैरह डाला था इसके अंदर। अब ये पंखा तो हमने चला दिया है इसका, मगर आवाज़ इसके देख रहे होंगे आप कितनी तेज़ इसकी आवाज़ आ रही है इसकी। तो अब इसके अंदर जो है ना वो देखते हैं अंदर बुश ख़राब हो गया है क्या, इसका बेरिंग ख़राब हो गया है, क्या मसला है इसके अंदर जो ना, फिर उसको
उसको सही करते हैं हम, ठीक है। फिर वो मैं मिलता हूँ आपसे, उसको सही करें। देखिए मैं कैपेसिटर की एक आपको ख़ास बात बतलाऊँ, इसके ये दोनों पॉइंट होते हैं। मेरा कैमरा मैन नज़दीक से दिख रहा है इसको, देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। और हम इसको हाथ लगाने से पहले सबसे पहले ऐसे कोई पेचकस लें पक्के दस्ते का, और इसको ऐसे करके इन दोनों पॉइंटों पे ऐसे करके ऐसे रगड़ के देखें। अगर ये कैपेसिटर शार्ट होगा तो टक करके आवाज़ आएगी इसमें से, और अगर आपने कहीं डायरेक्ट इसको हाथ लगा दिया और इसका जो करंट अंदर जो होता है वो लगेगा तो बहुत ज़बर जाके गिरोगे, हो सकता है आप बेहोश भी हो जाओ इससे, ठीक है। ख़तरनाक करंट होता है। आप इसको चेक करें तो इसका मतलब ये कैपेसिटर बिल्कुल सही है, अंदर वाइंडिंग भी सही है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, सही। ये वाले स्क्रू खोलते हैं हम, दो तो मैंने नीचे के खोल लिए हैं। अब इनको खोल के जो है ना फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। इसको बाहर निकाल के ये देखें स्क्रू खोल लिए, और ये प्लास की मदद से इसको हल्के 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 मार के इसको बाहर निकालना। ये निकल गया, देख, ठीक है। मेरा कैमरामैन दिखलाए इसको, ये निकल गया। अच्छा ये जो है ना अभी इसके अंदर देखें, ये शाफ्ट इसकी कटी हुई लग रही है जैसे, और ये भी थोड़ा सा घिसा हुआ है। इसको पेपर वगैरह करते हैं और इसकी शाफ्ट को सही करवाते हैं। और अच्छा ये वाला देखें, ये अंदर जो है ना बेरिंग लगा हुआ है, ये देखें बिल्कुल इसमें पिले नहीं है, ये बिल्कुल बेहतरीन है, आवाज़ भी नहीं है, और ये बिल्कुल बेहतरीन है, ठीक है। अब इसको जो है ना ये काम करवा के फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा मेरा कैमरा मैन अब आपको दिखलाया ज़रा, ये देखें अंदर से दिखलाया इसको, देखिए अंदर जो है ना देखें बेरिंग लगा हुआ है अंदर एक, ठीक है। और ये बिल्कुल से वाइंडिंग भी बिल्कुल सही है, वाइंडिंग भी कहीं से जली भी नहीं है, और इसमें कोई स्मेल वगैरह भी नहीं है, ठीक है। कोई बदबू वगैरह भी नहीं आ रही इसके अंदर जलेबी की। अच्छा ये मैंने पीछे से इसको भी खोला है, ये जो पंखे को घुमाता है ऐसे राउंड घुमाता है ना, ये वो है इसकी मशीन, इसको भी सेट करके लगाते हैं। और ये जो मैं करके फिर आपसे मिलता हूँ, सही। ये शाफ्ट जो है ना जैसे कट गई बेरिंग की जगह, जैसे ये बेरिंग लगा हुआ है ना, ऐसे बेरिंग की जगह से शाफ्ट कट गई। इसको सही करने का तरीका और एहसान जो है, वैसे तो इसकी वेल्डिंग करवा के इसको सही बनवानी चाहिए, मगर हम कोशिश कर रहे हैं बगैर वेल्डिंग बनाए और इसको हम सही करें। और ये देखें इसको, ये जो ना आगे का हिस्सा है इसको हल्के हल्के छेनी की मदद से हम ऐसे करके ये चोटे मार लेंगे, और ये रूटर है इसके ऊपर हल्का सा रेक माल कर लेंगे, ये वाला, बस ये करके मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखें हमने ये दोनों ट्यूबें आधी आधी करके मिला ली, मैजिक की ये, ठीक है। और इसको मिक्स करके फिर मैं इस शाफ्ट पे लगा के मिलता हूँ आपको। ये मेरा कैमरामैन दिखलाए, देखिए मैंने हल्की हल्की मैजिक लगा दी, बिल्कुल एक धार बना के, पूरे में सही नहीं चढ़ाई। जब हम बेरिंग में लगाएंगे तो खुद सेट हो जाएगी, अगर ज़्यादा लगाएंगे तो फैल के बेरिंग जाम होने का खतरा है, सही है। अब हमने इसकी सफाई कर ली थी, इसको फिर अब लगा के मैं मिलता हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये शाफ्ट हमने अंदर ठोक दी इसको, और ठोकने के बाद देखिए ये स्क्रू GFC का ये जो मोनोग्राम है ये ऊपर आएगा अपना, और ये स्क्रू अंदर बॉडी के अंदर हमने 1 2 3 4 ये लगा दिए। अब इसको टाइट करके मैं मिलता हूँ, ठीक है। देखिए चारों स्क्रू टाइट कर ली, मगर इसका तरीका ये टाइट करेंगे तो एक उसके सामने वाला, फिर ये टाइट करेंगे तो उसके सामने वाला, ठीक है। अच्छा हमने मैजिक लगाई थी तो इसको हल्का सा घुमा के देख लें, देखिए शाफ्ट घूम रही है सही, इसका मतलब मैजिक कहीं पर गलत जगह पे गई नहीं, अपनी सही जगह काम हो गई, शाफ्ट में प्ले भी ज़रा सी नहीं है, सही है। अब इसमें पंखड़ी लगा के फिर देखते हैं इसकी क्या सूरत हाल है, सही। देखें अब ये इसको कवर लगाएं इसको, क्योंकि हमने टाइट कर दिया था। ये देखें इसके स्क्रू ये है, और ये इनके देखिएगा आप, ये देख के लगा लिएगा, ये हाँ ये खुद बताएंगे हमने कैसे लगाना है, सही। अब मैं इसके स्क्रू टाइट करके फिर आपसे मिलता हूँ। ये जो पंखा राउंड करता है ना, ये उसका है पंखा घुमाने वाला, ये हाँ। अब इसको हमने इसको बिठा लिया इसको ऐसे करके, और अब हम इसको जो है उसमें स्क्रू टाइट करके मिलते हैं आपको, ठीक है। ये इसको जो है ना ये एकदम स्क्रूओं से देख के बिठाइएगा इसको, हाँ, क्योंकि ये गरारियों में मसला होता है, सही। ये लगा के मिलता हूँ। अभी हमने ये जाल पीछे का लगा लिया था, वो पीछे का सब लगा दिया। तो अब ये जो पंखड़ी लगाने का तरीका देखें, मेरा कैमरामैन दिखलाया नज़दीक से ला के, इधर एक खाँचा बना हुआ है जिसके ऊपर स्क्रू टाइट करता है, ख्याल से रखिएगा। देखें इसको ऐसे सीधा रख के ना इसको ऐसे लगाएं, ये खाँचे के अंदर आ जाएगा, ये आ गया बिल्कुल खाँचे के अंदर आ गया, ठीक है। अब इधर टाइट करके मिल, ये देखें पेचकस की मदद से हमने इसको स्क्रू को टाइट कर लिया सही करके, सही है। अब इसका जाल लगाते हैं तो फिर आगे से मिल। देखें जाल लगाने का तरीका है, देखें इसमें एक गुंडी उठी हुई है, एक नक्का ऐसा उठा हुआ है, इसमें एक सुराख है, ठीक है। इस सुराख के अंदर इसको बिठाया, और ऐसी एक नीचे होता है, साइडों में भी कहीं पर होते हैं तो उसमें भी बिठा लें। फिर इसको ऐसे आराम से प्लास की मदद से ऐसे करके ऐसे बिठाते चले जाएँ,
ठीक है, इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये देख। ठीक है, ये बिठा के मिल। अभी देख रहा हूँ कि हमने जाल फिट कर दिया। अच्छा चलाएं भाई पंखे को, इसको देख रहे हैं, अभी बेहतरीन करके चल गया। बंद कर दें इसको। ये देख रहे हैं आप, ये तार अलग अलग थे, ये इसको मैंने इन तारों को टेपिंग कर दी। इसको इसलिए कर दी क्योंकि जब हम इसको ये लगाने जाएंगे ना इसको, तो कहीं ऐसा ना हो इसके अंदर जो है ना तार इसमें से फैल जाए और ये इसके अंदर गरारियों में आके लपेट के तार शार्ट हो जाए तो करंट लगे इसके अंदर। ठीक है, ये एहतियात लाजमी कर लिया करें। ये देखें, इसको अब हमने बिठा दिया। ये देखें, ये इसका ये घुमाने वाली जो पिन लगती है, तो इसको ये देखें सेंटर देख के अब ये बैठ गया। अब इसमें स्क्रू लगा के फिर मिलता हूँ मैं आपसे। ये देखें, पंखा हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है। अच्छा, ये इसमें आवाज़ आ रही थी, इसमें शाफ्ट का मसला था इस पंखे के अंदर ना, वो बिल्कुल हमने आपको उसको खोलना फिटिंग करना आपको बताया। अच्छा, ये जो है इधर से लूज़ था, ये हमने नया बोर्ड लगा दिया इस जगह के ऊपर, इसको ऑयल वगैरह लगा के ये बिल्कुल अब हमने कंप्लीट कर दिया। अच्छा, ये देख लेंगे इधर से रेगुलेटर इसका निकाल दिया था हमने, ख़राब हो गया था तो वो हमें मिल नहीं रहा था इसका। अब इसकी जगह पे अब हमने ये वाला लगा दिया। ठीक है, जो आम पंखे का डीमर लगा हुआ था तो वो हमने इसके अंदर लगा दिया और इससे अब हम इसको कम ज़्यादा करने का इससे करेंगे। ठीक है, अब हमने जो भी सामान हमारे घर में था हमने उससे इस पंखे को बिल्कुल तैयार रेडी किया है। इसको बाज़ार से हमने कोई भी चीज़ इसमें परचेज़ नहीं करी इसमें डालने के लिए, सिर्फ एक वो बोल्ट के अलावा जो आपको दिखलाया, बकाया सब घर का सामान लगाया। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये देखें इसकी, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये कितना आवाज़ कर रहा था पहले, अब इसकी आवाज़ भी बंद हो गई इसकी। और इसकी स्पीड चेक करें, अब देखिए स्लो भी हो रहा है इससे। ये देखें, हम इससे स्लो कर रहे हैं, ये स्लो हो गया। अब ये तेज़ हो रहा है, ये इससे ये बिल्कुल उसका काम कर रहा है। ठीक है, ये ठीक है। अब इसको मैं घूमने वाला करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, अब ये घूमने वाला भी हो गया, वो भी सही हो गया बिल्कुल से। और ये देख सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये अब हमने आपको इसको मुकम्मल करके हमने इसको आपको दिखलाया है इसको। ठीक है, आप अपने घर के अंदर ख़ुद भी सही कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है मैकेनिक के पास जाने की और वो सही करने की। देखिए बिल्कुल एकदम रेडी हो गया। ठीक है, हम किसी और वीडियो में मिलते हैं आपको। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।